समझो। देखिए हम लोग काम किए थे लास्ट क्लास में स्पीड पर ना, आप पढ़ा चुके हैं स्पीड क्या होता है, सब पढ़े भी हो। स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। इस पर मैंने काम किया था पिछले क्लास में। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, इसको लिखा है। स्पीड का है SI मीटर पर सेकंड, ये भी लिखा है। स्पीड को जिस डिवाइस से मापते हैं वो क्या है। आज मैं कुछ डिफरेंट तरह से काम कर रहा हूँ, वो होगा एवरेज स्पीड। क्या होगा एवरेज स्पीड? देखिए सिंपल होगा, मतलब मान लो कि कोई व्यक्ति है, उसने क्या किया, मान लो A से जाना उसको है C पॉइंट, A पॉइंट से C पॉइंट। पहला 1 किलोमीटर वो थोड़ा फास्ट चला, पहुंच गया 2 सेकंड में। दूसरा 1 किलोमीटर, दूसरा मान लो 1 किलोमीटर उसको पहुंचने में टाइम लगा कितना, 5 सेकंड, स्लो चला। तीसरा 1 किलोमीटर पहुंचने में उसे टाइम लगा मान लो 1 सेकंड और फास्ट किया हो। और चौथा 1 सेकंड 1 किलोमीटर पहुंचने में उसे लगा 9 सेकंड और स्लो चला। ये सबसे स्लो चला। तो हम क्या ऑब्जर्व किया, कभी गाड़ी की स्पीड फास्ट हुई, कभी स्लो, कभी नॉर्मल। तो जब कोई बड़ी एक कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं कर रहा है, वो अपने स्पीड को बार बार चेंज कर रहा है, तो कोई आदमी पूछे कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉडी, वैसे केस में हम निकालते हैं एवरेज। इस्तेमाल लो एक ट्रेन है, एक ट्रेन का हम लोग जनरली बोलते हैं स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 90 kmph कहते हैं। इसका मतलब कि हर वक्त वो 90 चलता है क्या? नहीं, स्टार्ट होने वक्त स्लो हुआ होगा, रुकने वक्त स्लो हुआ होगा, कहीं ना कहीं वैकम हुआ हो तो स्लो हुआ होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेन का स्पीड हर वक्त 90 नहीं है, वो एवरेज ओवरऑल 90 है। इसका मतलब कहीं पर फास्ट और कहीं पर स्लो। तो वैसे क्वेश्चंस जिसमें कि आपका कोई बॉडी का स्पीड कभी बढ़ रहा है तो कभी घट रहा है, उस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को यूज करना पड़ता है क्या? एवरेज स्पीड का। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का भी यूज करेंगे हम, आ गया ना। जब कोई बॉडी का स्पीड कभी बढ़ गया कभी घट गया, मतलब हर वक्त सेम नहीं है, कभी अधिक और कभी कम होगा, वैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग एवरेज स्पीड का टर्म यूज करते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला याद रखोगे, ये होता है टोटल डिस्टेंस। मतलब आप डिस्टेंस कैसे कवर किए उससे मतलब नहीं है, कुल मिलाकर के कितना डिस्टेंस कवर किए उससे मतलब है, और कुल मिलाकर के टाइम कितना लिया उससे मतलब है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करने के बाद जो कुछ आएगा उसे हम लोग कहेंगे एवरेज स्पीड। ठीक है ना। कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है कभी फास्ट कभी स्लो कभी इस तरह से, तो समझ जाना कि वहां क्या निकालना है आपको, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या बोला आपको मैं, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। इसका यूनिट भी क्या होगा, ये भी स्केलर क्वांटिटी होगा, ये भी स्केलर क्वांटिटी ही होगा। इसका यूनिट भी क्या होगा, मीटर पर सेकंड। ठीक है, दिक्कत नहीं है। और इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर। मतलब कि नॉर्मली हम लोग के पास क्वेश्चन होगा उसको ये इस तरह से ही सॉल्व करना है एवरेज स्पीड का। ठीक है ना। चलिए हम लोग उस क्वेश्चन पे काम करेंगे आज, स्पीड और एवरेज स्पीड बेस्ड। कोई पूछेगा आपसे यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, तो क्या बोलोगे? यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होगा, वही सेम चीज जो आपको डिफाइन है यूनिफॉर्म मोशन लिखा है ना। If a body is said to be in uniform motion if it covers equal distance in equal interval of time। हर इक्वल डिस्टेंस को कवर करने में टाइम इक्वल लिया है, तो वो यूनिफॉर्म स्पीड भी हो गया, उससे यूनिफॉर्म मोशन भी। ठीक है ना। उसको फिर से बोलने की जरूरत नहीं है, सीख गए। तो अब मैं क्वेश्चंस पे काम शुरू करता हूँ, सब नोट कर लो फॉर्मूला होते एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला नोट करोगे, क्वेश्चंस पर मैं आज काम करूंगा। देखिए एक स्कूटरिस्ट है, स्कूटरिस्ट मतलब स्कूटर चलाने वाला, कवर्स तय किया, कवर्स में तय किया, किसको तय किया, दूरी को तय किया, डिस्टेंस प्राइमरी एच टी, कितना डिस्टेंस 3 किलोमीटर का 5 मिनट में। तो उसका स्पीड इन 3 तरह के यूनिट में निकालना है, एम्पियर यूनिट,
मीटर पर सेकेंड में भी और सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो पहला हम सिखाते हैं स्पीड निकालना है ना, तो स्पीड इक्वल टू सब क्या पड़ेगा, डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड को दिखाते हैं किससे, प्राइम को v से, डिस्टेंस को s से, टाइम को। डिस्टेंस कितना है 3 किलोमीटर और टाइम कितना हो 5 मिनट। आपको चाहिए किसमें, सेंटीमीटर पर सेकंड में। बोलो किलोमीटर को आप 3 किलोमीटर को 3 गुना 1 किलोमीटर कर सकते हो, नहीं कर सकते। 5 मिनट को 5 गुना 1 मिनट नहीं कर सकते। अब किलोमीटर को चेंज करना है सेंटीमीटर में, किलोमीटर को पहले मीटर में चेंज करेंगे। 1 किलोमीटर को क्या कहेंगे, 1000 सेंटीमीटर कहेंगे। और 5 मिनट को 5 गुना 60 सेकंड कर दिए। सेकंड तो आ गया, इसको अब चेंज नहीं करना है, ऊपर को चेंज करना है। अब लोगों ने क्या 3000 हो गए, मीटर है ये, मीटर को फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो गुना किसे करेंगे 100 बाय कितना 300। सही है, ऊपर में मीटर नीचे में, ऊपर में सेंटीमीटर नीचे में सेकंड। तो 300 में 2 कट गया, 1 3 भी कट गया। आंसर क्या इसका आ गया 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड। समझ आ गया ना, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब मीटर पर सेकंड है, देखो इस बार में क्या करना ब्रो, अब यहाँ तक तो आप आ चुके हैं, इसका कैंसिल हो जाएगा क्या, इस वाले क्वेश्चन में यहाँ तक जो है ना लीज कैंसिल हो गया, काट लेंगे इसको। यहाँ मीटर में हम ला चुके हैं, टाइम पर सेकंड है ही। अब फिर मीटर पर सेकंड को kmph में चेंज करने का शॉर्ट ट्रिक बनाया क्या, बन जाएगा, कर लेंगे ना। देखिए इसको, बाकी 2 बनाइए खुद से। फिर से मैं बोलता हूँ, जिनको समझ में आ गया देखो, जिनको समझ में नहीं आया सुनो। एक कार है 30 किलोमीटर चला है 40 kmph से, अगला 30 चला है फिर वो 20 kmph से। मतलब पहला 30 किलोमीटर वो फास्ट चला और दूसरा 30 किलोमीटर वो स्लो। एवरेज स्पीड क्या है वो निकालना है। एवरेज स्पीड इक्वल टू पर है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस निकालना है हमें, दिया हुआ ये 30 और 30 60 हो गया, और टोटल टाइम दिया हुआ नहीं। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगा t1, और यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा t2। तो टाइम निकालना है ना, स्पीड इक्वल टू पढ़ाए थे डिस्टेंस का टाइम। स्पीड यहाँ से यहाँ तक का 40 है, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का 30 है, टाइम क्या माने t1 माने, t1 का मान निकाल लिए। तो यहाँ से यहाँ तक का स्पीड क्या है 20, टाइम कितना है t2 और डिस्टेंस क्या है 30। सॉल्व t2 निकाल लिए, दोनों की वैल्यू के यहाँ पुट कर दिए, सॉल्व कर दिए, जो कैंसिल हो जाएगा उतना क्या। ठीक है, चलिए एक आप लोग बनाइएगा, एक और मैं सिखाता हूँ, थोड़ा इससे भी कॉम्प्लेक्स है, फिर घर पे बनाओ इसको। एक और थोड़ा और कॉम्प्लेक्स है, वो सिखा देता हूँ, फिर घर पे प्रॉब्लम बनाएगा। हो गया ना, सॉल्व कर लो इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम टाइप का मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, इसको बनाना भी गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा कॉम्प्लेक्स से है, देखो on a track of 120 kilometer, a train travels the first 30 kilometer at a speed of
30 kmph. Full stop. How fast must the train travel next 90 kilometer so as the average speed 60 kmph for entire trip. Entire means संपूर्ण टोटल। ये क्वेश्चन को जब पढ़ोगे बस समझने का प्रयास करोगे कहा क्या रहा है। और ये सब 1 मिनट उससे पढ़िए वीडियो को पॉज करके। तुम लोग पढ़ेंगे जो वीडियो देखकर उसको बोलेंगे। हो गया? क्वेश्चन बाबू कहा कि एक ट्रैक समझो, एक ट्रैक मीन्स पटरी मान लो। ये ट्रैक की लंबाई कितनी है? 120 किलोमीटर। ट्रैक मान लो AB, ठीक है ना? ट्रैक AB लंबाई 20। एक ट्रेन जो है पहला 30 किलोमीटर लो, एक ट्रेन पहला 30 किलोमीटर, पहला 30 तो मान लो A से C के बीच की दूरी कितनी है? 30 किलोमीटर। किस स्पीड चला वो? 30 kmph से चला। कितना बच गया? आपके पास सब मिला के तो 120 है, 30 कवर कर लिया। बच कितना गया? बच गया 90 किलोमीटर। नहीं बच गया 90 किलोमीटर। वो किस स्पीड से चले दिया हुआ नहीं, पूछ रहा है क्वेश्चन, पूछ रहा है कि हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 90 किलोमीटर। पता नहीं, मान लीजिए कि अगला 90 किलोमीटर वो जिस भी स्पीड से चला वो क्या है? लेकिन पूरे जर्नी का एवरेज क्या दिया हुआ है? ठीक है ना? तो भाई मान लूंगा मैं कि लेट ट्रेन ट्रेवल्स नेक्स्ट 90 किलोमीटर एट व्हाट स्पीड? एक्स। ये मान लीजिए, ठीक है? और निकालना आपको है एक्स का मान। चलिए एवरेज स्पीड, एवरेज को शॉर्ट में AVD करते हैं। एवरेज स्पीड इक्वल टोटल डिस्टेंस बाय क्या होता है? टोटल टाइम, है ना? टोटल डिस्टेंस क्या दिया हुआ है? टोटल डिस्टेंस 120 किलोमीटर दिया हुआ है। टोटल टाइम दिया हुआ नहीं है, वही करेंगे। यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या मान लेंगे? T1। यहाँ से यहाँ टाइम क्या मान लेंगे? दिक्कत नहीं है। टाइम क्या हो गया? T1 is the time to cover 30 kilometer and T2 is time to cover 190 kilometer। और एवरेज कितना दिया हुआ? 60। यहाँ तक तो देखिए, ठीक है? अभी कुछ नहीं, बहुत सिंपल और शॉर्ट हो गया। 60 वैल्यू दिए बाबू, ये 120 डिग्री। T1 स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड कितना दिया हुआ है? 30। डिस्टेंस कितना है? 30। टाइम क्या मान है? T1। यहाँ से कोई 30 कट गया। T1 का मान कितना आ गया? 1 आवर। मतलब T1 का मान क्या पुट कर देंगे? 1। सही है? प्लस T2 पता नहीं। फिर यहाँ से यहाँ तक का स्पीड क्या दिया हुआ है? पता नहीं, एक्स मान लीजिए, एक्स। डिस्टेंस यहाँ से कितना है? 90। टाइम कितना लिया? T2 का मान क्या आ गया? 90/। सही है? T2 क्या पुट करेंगे? 90/। इसको दिक्कत 60 2 जा 120 कट गया तो प्रॉब्लम क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 1 + 90/x इंटू 1 हो गया इक्वल टू कितना? 2। तो 90/x इक्वल टू कितना हो गया? 2 - 1। 2 में 1 दिया, कितना बचा? 1। x का मान क्या आ गया? kmph। स्पीड था ना, आ गया ना? हम लोग करते क्या नहीं आ गया। अगर हम लोग अब ये 2 टाइप पे काम किए, एक टाइप में देखें कि टाइम नहीं है तो दोनों टाइम निकाल कर आने। अब क्या देखें, टाइम एक में है
एक का टाइम मिल गया कितना होना हुआ, दूसरे का टाइम भी निकाल लिए, बट दूसरे का स्पीड दिया हुआ नहीं था, है ना। ये सेकंड जर्नी का स्पीड दिया हुआ निकाल लिए, ठीक है। ये दो टाइप का अच्छा क्वेश्चन है, नोट करो अच्छे से। ट्रेवल ट्रेन ट्रेवल्स at a speed at a speed 60 kmph for 0.52 hour, comma 30 kmph for next 0.24 hour, then 70 km per hour for next 0.71 hour. Full stop. Find average speed. क्या निकालना हम लोग को? एवरेज स्पीड। सुन लो, इसको मैं सिखा रहा हूँ, उसमें मैं आपको दूंगा घर से निकाल दूँ। एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज को शॉर्ट में एवीजी करते हैं, स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल, सही। यहाँ आपके पास टाइम दिया हुआ है, बट डिस्टेंस दिया हुआ है। देखो, आपने 60 kmph को कवर किया, 60 kmph से चला कितने घंटे तक? 0.52 आवर तक। 30 kmph तक चला कितने घंटे तक? 0.24 आवर तक। और 70 kmph तक चला कितने आवर के लिए? 0.71 आवर तक। टाइम दिया हुआ है नीचे में। टोटल टाइम क्या? 0.52 आवर में, 0.24 आवर में और 0.71 आवर जोड़ दी। सब टाइम हो गया ना, बट हमारे पास क्या नहीं है? तो स्पीड है 30, 60, 70 का स्पीड है। स्पीड इक्वल टू क्या पड़ेगा? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा? स्पीड इनटू स्पीड। क्या दिया हुआ है? 60 टाइम कितना दिया हुआ है? 0.5। क्या यहाँ पुट कर देंगे? 60 गुना 0.52, डिस्टेंस पहला होगा प्लस उस तरह दूसरा डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड 30 है, 60 गुना 0.24, हाँ 60 into 0.2 30 है, 30 होगा। 30 into 0.24 प्लस लास्ट डिस्टेंस क्या है? 70 0.7 सॉल्व कर लेंगे, बन जाएगा ना। यही कर सकते, ठीक है। सॉल्व कर लो, गुना कर लो, इसको इससे इन लोगों को जोड़ के डिवाइड कर दो, ठीक है। नोट करो इसको। हर टाइप सिखा दिया हूँ, क्या करना है क्वेश्चंस में, नहीं करना है, कैसे बढ़ना है, उस चीज को ध्यान रखोगे, दिक्कत नहीं होगा। नोट कर लो इसको, सॉल्व करने का काम घाट के करो। चलो एक टॉपिक मैं डिस्कस और कर देता हूँ। देखिए ये तो मैं आपको अभी जितना पढ़ाया, एवरेज स्पीड और स्पीड पर बेस्ड सारे क्वेश्चन पे काम हो गया है, ये बन जाएगा। सुनो यहाँ से क्या होता है। डिस्टेंस हम सब पढ़े थे क्या होता है, और डिस्प्लेसमेंट भी हम सब पढ़े थे क्या होता है। डिस्टेंस को दिखाते थे एस से, डिस्प्लेसमेंट को एस के ऊपर। अगर डिस्टेंस में दिशा आ गया तो बन गया डिस्प्लेसमेंट, उस तरह से बाबू। अगर स्पीड में हम डायरेक्शन दे दें तो स्पीड क्या बन जाएगा? मीन्स मान लो मैं अभी कर रहा हूं कि आई ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ 2 kmph, मैं स्पीड का मैंने नहीं कहा कि आई ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ, या माई बाइक ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ 2 kmph पर आवर इन ईस्ट। समझ जाओ मैं क्या बोल रहा हूं। जहां पर भी स्पीड के साथ डायरेक्शन आ जाए, तुम समझ जाओ वो क्या बन गया? अब यहाँ पर वैसे ही जैसा स्पीड का फॉर्मूला आप लोग पढ़े थे,
डिस्टेंस बाय टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला देखो स्पीड था, जब यहाँ स्पीड था तो यहाँ डिस्टेंस लिए थे और नीचे में क्या लिए थे टाइम। ये बनाना, अगर वेलोसिटी होगा यहाँ डिस्टेंस है वहाँ क्या रहेगा डिस्प्लेसमेंट, नीचे में क्या आएगा टाइम। तो वेलोसिटी वेक्टर है तो यहाँ एरो आ गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है एरो आ गया, नीचे में क्या होगा तो दिक्कत इसका है। इसका मतलब वेलोसिटी भी एक तरह से स्पीड से ही आया है, अंतर क्या है उसमें डायरेक्शन भी है। डिस्टेंस जिस तरह से डायरेक्शन दी है उसको तो बना डिस्प्लेसमेंट, उस तरह से अगर स्पीड में हम लोग डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे तो वो क्या बनेगा। तो जो व्हाट इज वेलोसिटी तो कहोगे डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड व्हाट। ये स्केलर की वेक्टर इसका एस आई यूनिट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर, टाइम का सेकंड, तो क्या बन गया मीटर। ठीक है, दिक्कत नहीं है। तो स्पीड की तरह ये। अब आइए वेलोसिटी। पढ़ाया था मैं आपको कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है। वेलोसिटी भी क्या होगा, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी और जीरो भी। ठीक है, तो दिक्कत नहीं है, कर रहेगा। जैसे एग्जांपल का एक कंसेप्ट सुनिएगा, एक कंसेप्ट दे रहा हूँ। मान लो कि मैंने ए से पहले बी गया, फिर बी से सी गया। ठीक है, ए से बी गया, बी से सी गया, पूरा मोटा है। ए से बी गया, बी सी गया। ए से बी मान लो मैं चला 3 किलोमीटर, बी से सी मान लो मैं चला 4 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में टाइम लगा मान लो मुझे 1 आवर, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में लगा टाइम मान लो मुझे 2 आवर। ठीक है, तो बोलिए स्पीड क्या आ गई, स्पीड बोलो क्या कहा था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। पर डिस्टेंस कितना हो गया 3 + 4 7 और टाइम कितना हो गया 1 + 2 3 7/3 km ऐसे हो गया स्पीड। लेकिन अगर आपको निकालने का दे वेलोसिटी v के ऊपर एरो, यहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा ना, डिस्प्लेसमेंट क्या है एसी का, एसी है, राइट एंगल है, 5 आएगा नहीं आएगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ √3 का स्क्वायर प्लस √4 का स्क्वायर 25 बनेगा ना, और √5 हो गया। तो यहाँ 5 आ गया km और टाइम कितना 2 + 1 3। टाइम तो मिलेगा ना, टाइम तो जोड़ सकते हैं। आंसर क्या इसका हो गया 5/3 km। पीएस सिर्फ नहीं, किन डायरेक्शन को क्या है इसका पढ़ाया था ना, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ऐसे है ना, मतलब क्या नॉर्थ ईस्ट एंड समझ गया ना। तो वेलोसिटी और स्पीड में क्या अंतर है मैं बोल दिया हूँ। वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होगा, स्पीड में डिस्टेंस बाय टाइम। वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, स्पीड में डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड को दिखाते किससे है v से, और वेलोसिटी को दिखाते हैं v से, बट उसके ऊपर एरो भी होगा। ठीक है, वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है और इस वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन कितना होगा, इच डायरेक्शन इज इन डायरेक्शन, इच डायरेक्शन इज इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के दिशा में ही इसका दिशा होता है। ठीक है, मतलब जिस दिशा में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है उसी दिशा में क्या होगा वेलोसिटी का डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, डिफाइन में क्या बोला इसका, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसको पॉइंट बनाना अच्छे से घर पे खुद से।